ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने भगवते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवद गीता क्लास के पहले हम ये जो प्रार्थनाएं करते हैं, इन प्रार्थनाओं के द्वारा एक्चुअली शास्त्र के अध्ययन के पहले जब हम गुरु परंपरा को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो शास्त्र ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमने केवल काम के लिए याद कर लिया इसलिए बोल दिया, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बोलते समय फीलिंग भी होना चाहिए। जितना अच्छे से बोलेंगे उतना आसान होगा। वो देखा भी है, कभी कभी जब मैं क्लास के लिए कोई तैयारी नहीं कर पाता हूँ, तो कभी जब टेंशन होती है तो फिर यही प्रेयर्स याद आती हैं। उसके समय सबसे अच्छे से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कुछ तो ठीक से निकल जाए। पहले ये प्रार्थना याद नहीं आती थी। जब इस्कॉन में नहीं थे तो अलग एस्पिरेशन थे। मैं तो एक गांव में था, गांव में पढ़ाई किया था। तो जब 2000 या 2001 में था, नहीं शायद 9वीं 10वीं क्लास में था, तो उस समय एक मूवी आई थी। उस मूवी का डायलॉग मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैं उसका डायलॉग हमेशा याद करता रहता था। बाद में इस्कॉन में आने के बाद वो डायलॉग छूट गया, मतलब दिमाग से निकल गया। पर कुछ दिन पहले मुझे याद आया, जब मैं थोड़ा घबरा रहा था, बिना तैयारी के कुछ सेवा था मैंने किया नहीं था, तो वो डायलॉग याद आया। पर फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी वो मूवी का डायलॉग की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें प्रभुपाद का नाम लेना चाहिए, स्पिरिचुअल मास्टर का नाम लेना चाहिए। वो मूवी का डायलॉग एक्चुअली क्या था कि एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर शाहरुख खान की मूवी थी, उसमें से बताते थे कि ज़िंदगी में कोई समस्या आए तो विश्वास रखना चाहिए, अगर कोई जवाब नहीं आए तो आंखें बंद करके अपने माता पिता को याद करना चाहिए। ऐसा एक कुछ डायलॉग था। तो वो मुझे इतना अच्छा लगता था कि जब तक मैं इस्कॉन में नहीं था मैं हमेशा वही याद करता था। तो बाद में बंद हो गया। फिर मुझे याद आया कि वास्तविक माता पिता राधा कृष्ण है, तो उनको याद करना चाहिए जब भी समस्या में है। और दूसरा, शास्त्र हमारी माता है और गुरु पिता है, तो शास्त्र और गुरु को स्मरण करके हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, तो कठिनाइयाँ आसान हो जाती हैं। वो वास्तविक सही है।
उस मूवी में जो बताया था वो तो पता नहीं कितना सही है। हालांकि वैदिक शास्त्र में बताया जाता है कि माता पिता के स्मरण से भी व्यक्ति के पाप मुक्त होते हैं, क्योंकि पर डिपेंड करता है कि माता पिता भक्त कितने अच्छे हैं, वो स्वयं कितने आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। परंतु गुरु और वेद और भगवान भगवान के संबंध में तो हमेशा ये डायलॉग सही बैठता है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग जाके यूट्यूब पे उस डायलॉग को ढूंढें। उस अननेसेसरी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी मूवी तो आप पूरी मूवी देख लेंगे, तो इसलिए आवश्यकता नहीं है। वो तो क्या है, मुझे एकाएक याद आया कुछ दिन पहले, एक आध हफ्ते पहले, पता नहीं कैसे बैक ऑफ द माइंड याद आया, शायद इसलिए क्योंकि मैंने उस पर बहुत मेडिटेट किया था पहले, इसलिए वो याद आया डायलॉग। तो 14वें अध्याय के अंत में भगवान ने बताया था कि 26 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया था कि व्यक्ति जब अविचलित भाव से भक्ति करता है तो वो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ब्रह्म का स्तर मतलब 3 गुणों से ऊपर पहुंच जाता है, या फिर ब्रह्म का स्तर मतलब वो अपने आप को आत्मा समझने लगता है। ब्रह्म एक सब्सटेंस है जिसके द्वारा आध्यात्मिक संसार और आत्मा बनाई गई है। तो ब्रह्म समझने के बाद एक भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि वो ब्रह्म जो है वो भी मुझसे निकलता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। प्रतिष्ठा 2 शब्द से मिलकर बना होता है। प्रतिष्ठा, इष्ट मतलब बैठना, मतलब ब्रह्मण जो है मेरे ऊपर बैठा है। मेरे ऊपर बैठा मतलब मैं फाउंडेशन में हूँ और मेरे ऊपर ब्रह्मण की बिल्डिंग खड़ी है। तो भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति भी मुझसे निकलती है। तो ये लास्ट श्लोक था पिछले अध्याय का, जिसमें भगवान अपने आप को ब्रह्म का आश्रय बताते हैं। चूंकि एक जगह ऐसा भी शास्त्र ऐसा भी बताते हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्मन, कि सब कुछ ब्रह्म है। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि वो ब्रह्म है तो ये भौतिक संसार क्या है, ये भी तो ब्रह्म होना चाहिए। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए भगवान अगला अध्याय बोलते हैं, ये बताने के लिए कि भौतिक संसार ब्रह्म है, परंतु ये ब्रह्म का वो है, प्रतिबिंब के जैसा है। सब कुछ ब्रह्म है परंतु ब्रह्म का, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में परिवर्तित, परिवर्तन। ब्रह्म का परिवर्तन जब पदार्थ के रूप में होता है तो भौतिक संसार बनता है, और उसको वर्णन करने के लिए भगवान ये पूरा अध्याय बताते हैं। छोटा सा अध्याय है परंतु बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। सामान्यतः ये अध्याय प्रसिद्ध है। जब घर पे किसी की मृत्यु होती है तो इस अध्याय को हर दिन पाठ किया जाता है, पुरुषोत्तम योग। इसलिए भारत में इस अध्याय को बहुत लोग याद करते हैं। सामान्यतः जब किसी बच्चे को गीता याद कराना चालू किया जाता है तो इसी अध्याय से चालू करते हैं। छोटे बच्चे को भी ये अध्याय याद होगा, हमारे कई डिवोटीज के बच्चों को यह अध्याय याद होगा, क्योंकि लंबा अध्याय नहीं है, 20 श्लोक है। मैंने भी जब गीता याद करना चालू किया इसी अध्याय से चालू किया था, और इतना आसान है, ये अध्याय 2-3 दिन में याद हो जाता है। बहुत अच्छे अच्छे सिंपल संस्कृत के श्लोक हैं। ये अध्याय 12वां अध्याय, ये 2 अध्याय सबसे आसान है याद करने के लिए, अगर गीता में याद करना है। तो इस अध्याय में भगवान शुरू के 5 या 6 श्लोकों तक, 5 श्लोकों तक भगवान वर्णन करते हैं भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार दोनों की तुलना करते हैं। भौतिक संसार कैसे बना है, आध्यात्मिक संसार से कैसे भिन्न है, उसकी तुलना करते हैं। 6वें श्लोक के बाद फिर भगवान ये बताते हैं कि वो इस संसार में किस प्रकार से व्याप्त हैं और जीव भगवान का संबंध क्या है। और 13 से 15 श्लोक तक भगवान बताते हैं कि कैसे भगवान भौतिक संसार को मेंटेन करते हैं, डायरेक्टली प्रेजेंट रह के कैसे भौतिक संसार को मेंटेन करते हैं। फिर 16 से 18 तक भगवान बताते हैं कि 2 प्रकार के पुरुष होते हैं, क्षर और अक्षर, कुछ जिनका पतन नहीं होता है और जिनका पतन होता है। और लास्ट में भगवान फिर बताते हैं कि इस अध्याय का ये ज्ञान जो है ये अति गोपनीय ज्ञान है, इसको जो प्राप्त करता है उसकी परिणति क्या होगी, उसका परिणाम क्या होगा। इस तरह से ये अध्याय है। करीब 4-5 थीम है इसके अंदर। हम प्रयास करेंगे आज पहला थीम कंप्लीट करने का। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान ने कहा, क्या कहा, ऊर्ध्व मूलम, मतलब जड़ ऊपर है,
अधः शाखा, शाखाएं नीचे हैं। अश्वत्थम, अश्वत्थम, अश्वत्थम का मतलब क्या होता है? अश्वत्थ वृक्ष का मतलब क्या होता है? हाँ, अश्वत्थ मतलब बरगद का पेड़। तो वट वृक्ष मतलब? हाँ, वट वृक्ष मतलब बरगद का पेड़। तो अश्वत्थ मतलब वृक्ष। अच्छा, अश्वत्थ और बरगद एक ही है कि अलग अलग है? सामान्यतः आप इंग्लिश में देखेंगे तो बैनियन ट्री लिखा रहता है, परंतु इंग्लिश में बैनियन ट्री, अश्वत्थ और बरगद दोनों, मतलब बरगद और पीपल दोनों को बैनियन ट्री इंग्लिश में बोलते हैं। अभी हिंदी ट्रांसलेशन करें तो जिस भी भक्त ने ट्रांसलेशन किया होगा उसको भी पता नहीं था, उसने अश्वत्थ का अश्वत्थ ही लिख दिया है। तो सामान्यतः बरगद का वृक्ष जो रहता है इसलिए जाना जाता है कि उसकी जड़ें बहुत फैली रहती हैं और बहुत दूर तक जाता है। परंतु आप देखेंगे पीपल भी उस तरह से होता है, पीपल का वृक्ष भी उसी तरह से रहता है। उतना ज्यादा नहीं फैला रहता परंतु पीपल भी फैलता है, और पीपल भगवान विष्णु का सूचक भी माना जाता है। तो इसमें कुछ कुछ आचार्यों के मतभेद भी हैं कि यहाँ पे जो अश्वत्थ लिखा है वो पीपल वृक्ष है। कुछ आचार्यों ने ऐसा बोला भी है, कुछ आचार्यों ने बोला है कि बरगद और पीपल दोनों हो सकता है। परंतु अगर ट्रेडिशनल संस्कृत मीनिंग में जाएंगे तो अश्वत्थ का मतलब पीपल आता है, बरगद के लिए वट बोला जाता है, वट वृक्ष बोला जाता है, अश्वत्थ वृक्ष मतलब पीपल होता है। पर चूंकि आचार्यों ने दोनों को माना है इसलिए दोनों को माना जाता है। तो एक ऐसा बरगद का पेड़ है या पीपल का पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। प्राहुर अव्ययम, और साथ साथ ये ऐसा वृक्ष है जो कभी खत्म भी नहीं होता है, शाश्वत वृक्ष है। इसके बाद छंदांसी यस्य पर्णानि, जो वैदिक छंद है, वैदिक स्तोत्र हैं, वो उसकी पत्तियां हैं, और उसको जो जानने वाला है वो वास्तविकता में विद्वान कहलाता है। यस तम वेद स वेदविद। मैं इसको एक एक शब्द तोड़ के इसलिए बता रहा हूं जिससे कि श्लोक से आप हिंदी समझना सीख जाएं, डायरेक्टली श्लोक को देख के समझ सीख जाएं। क्योंकि कई बार हमारे भक्त लोग डरते हैं कि संस्कृत तो खतरनाक लैंग्वेज है, उसको टच करने से भी डरते हैं, डायरेक्टली अनुवाद और तात्पर्य पे चले जाते हैं। इतना खतरनाक नहीं, बहुत आसान भाषा है संस्कृत। पर चूंकि हमारा अभ्यास नहीं है, पर अभ्यास आसान है, इतने सारे शास्त्र संस्कृत में है, आसानी से अभ्यास किया जा सकता है। जैसे कोई कठिन नहीं है। 200-500 साल पहले जाएंगे तो भारत के छोटे छोटे बच्चों को संस्कृत आता था। 500 साल पहले संस्कृत में ही बात करते थे, तो इतना कुछ कठिन नहीं है। केवल दिमाग में थोड़ा ऐसा घुसा हुआ है कि नहीं ज्यादा कठिन भाषा है, बहुत आसान है। इसमें कुछ आपको कठिन लगा? ऊर्ध्व मतलब ऊपर, मूलम मतलब जड़, अध मतलब नीचे, शाखा मतलब डाल, अश्वत्थ का मतलब थोड़ा अलग था, प्राहुर का मतलब होता है बोला जाता है, कहा गया है। अव्ययम, व्यय करना तो हम सभी जानते हैं, एक्सपेंडिचर। तो अव्यय मतलब जिसका व्यय नहीं हो सकता है, जो शाश्वत है। छंद, छंदांसी मतलब वैदिक छंद, यस्य मतलब जिसका, पर्णानि मतलब पत्तियां। यस तम वेद स वेदविद, वेद मतलब जानना, वेदविद मतलब जानने वाला, विद्वान, और सह मतलब वो। कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों को जानने वाला है, वेदों का ज्ञाता है। एक और लिंक यहाँ पे है, ये जो, क्योंकि 14वें अध्याय के 26 और 27वें श्लोक में भक्ति योग की महत्ता को बताया गया है, तो भक्ति योग के इंपॉर्टेंस को जानने के बाद कोई ये पूछ सकता है कि फिर वेदों को जानने का क्या मतलब है। तो भगवान इस अध्याय के बिगिनिंग में ही बताते हैं कि वैदिक अध्ययन इसीलिए बना है कि कृष्ण को समझा जा सके। वैदिक अध्ययन का प्रयोजन ही भगवान कृष्ण को समझना है। इसलिए जो भक्ति करते हैं वो वेदों को जानने वाले होते हैं। जो कृष्ण भावनामृत है वो जो भक्ति में रत हैं वो वेदों को पहले से जानते हैं। अभी इस वृक्ष का वर्णन आता है, अश्वत्थ वृक्ष। तो जो यहाँ पे लिखा है छंदांसी यस्य पर्णानि, थोड़ा सा टेक्निकल है इसलिए ध्यान से सुनना होगा कि इस वृक्ष की पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। वैदिक स्तोत्र में जो सकाम कर्म करने के जो नियम दिए हैं, यज्ञ दिए हैं, वो इस वृक्ष की पत्तियां मानी जाती हैं। उसका मतलब है
जो व्यक्ति इस संसार में सकाम कर्म में लगा रहता है वो एक पत्ती से दूसरी पत्ती पे जाता रहता है, वृक्ष का कोई अंत नहीं होगा। अगर कोई केवल वैदिक शास्त्र में सकाम कर्मों के पीछे भागेगा तो इस वृक्ष में केवल घूमता रहेगा एक एक पत्ती पे, वो कभी भी इस वृक्ष से पार नहीं हो पाएगा। एक शाखा से दूसरी में, वो दूसरे से तीसरी में घूमता रहता है। इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। ये जो लाइन है ये एग्जैक्टली इस श्लोक में नहीं दी गई है, परंतु आगे असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा तीसरे या चौथे श्लोक में ये लाइन दी गई है। प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य यहाँ पे ही लिख दिया है। तो इस वृक्ष में जो व्यक्ति आसक्त है वो कभी मुक्ति की तरफ नहीं जा सकता, इस वृक्ष से अनासक्ति प्राप्त करना होगा। और वैदिक स्तोत्र का एक तो सकाम कर्म के लिए अगर उपयोग करेंगे तो व्यक्ति भाग नहीं सकता, परंतु उसी वैदिक स्तोत्र को अगर आत्मोन्नति के लिए उपयोग किया जाता है तो फिर व्यक्ति आत्मोन्नति मतलब वृक्ष को पार करके बाहर जा सकता है। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए है वो इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बहती हैं क्योंकि वो इस ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे लोक से प्रारंभ होती है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो इससे बाहर निकल सकता है। एक चीज जानने योग्य है यहाँ पर कि ये वृक्ष की जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं, तो ऐसा वृक्ष हमें भौतिक अस्तित्व में ज्यादा दिखता नहीं है, केवल तभी दिखाई देता है जब हम किसी वृक्ष की छाया को जल में देखते हैं। सामान्यतः हमने कभी ऐसा वृक्ष नहीं देखा, तभी दिखता है जब हम परछाई को देखते हैं, जल में किसी वृक्ष को देखते हैं तो दिखाई देता है कि जड़ ऊपर है और तना शाखाएं जो है वो नीचे हैं। तो उसका ये मतलब है कि ये वृक्ष जो है ये वास्तविक वृक्ष की परछाई है, वो वास्तविक वृक्ष आध्यात्मिक संसार में है। इसलिए जहाँ पे ये वृक्ष खत्म होता है वहां से वो वृक्ष चालू होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान की लीलाएं भी इसी तरह से होती हैं। इस भौतिक संसार का सबसे ऊंचा लोक कौन सा लोक कहलाता है? ब्रह्मलोक कहलाता है, ब्रह्मा जी का स्थान। और आध्यात्मिक संसार का सबसे नीचे का स्थान क्या कहलाता है? ब्रह्मा जी का स्थान। वहीं से आध्यात्मिक संसार चालू होता है। और भगवान के अवतार आप देखिए, जिस प्रकार से भगवान अवतार लेते हैं, तो गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक संसार का सबसे ऊंचा स्थान है, और भू स्थल जो है वो इस भौतिक संसार का निम्न स्थान है। तो गोलोक वृंदावन प्रैक्टिकली धरती जो ये प्लेनेट है, ये प्लेनेट गोलोक वृंदावन का प्रतिबिंब है। इसलिए भगवान के दो भुजाओं का रूप गोलोक वृंदावन में है, उसी तरह का रूप मानवों को दिया गया है, क्योंकि अर्थ प्लेनेट जो है, भूमि जो है, वो गोलोक वृंदावन का प्रतिरूप है। तो इसलिए भगवान का जैसा रूप गोलोक वृंदावन में, वैसा रूप मानवों को दिया गया है। अभी वैकुंठ जो है उसका प्रतिरूप आता है स्वर्ग लोक। तो वैकुंठ में भगवान की 4 भुजाएं होती हैं, देवताओं की 4 भुजाएं होती हैं। तो इस तरह से तुलना किया जाता है। एग्जैक्टली जहां से ये खत्म होता है वहीं से आध्यात्मिक संसार चालू होता है। इसलिए आता जाता है कि या आगे आएगा कि इस वृक्ष की जड़ों को काटना पड़ेगा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, चौथे श्लोक में आता है। तो इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक संपूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। ब्रह्मांड का विस्तार होता है और बाकी लोक जो है इसकी अलग अलग शाखाओं के रूप में है। और इस वृक्ष के फल जो हैं वो कर्मों के फल हैं। जो कर्मों के फल हैं वो इस वृक्ष के फल हैं। उस वृक्ष के फल को खाने में हम सभी लगे रहते हैं। कभी एक ही अनोखा है एक्चुअली, एक ही वृक्ष में कभी मीठा फल भी आता है, कभी कड़वा भी आता है, कभी नमकीन भी आता है। सब प्रकार के फल एक ही वृक्ष से निकलते हैं, क्योंकि कर्मों के फल कई प्रकार के होते हैं। तो इसलिए ये अनोखा वृक्ष है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ये वाला पैराग्राफ। जलाशय का प्रतिबिंब, यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब है। और यह प्रतिबिंब जैसे जो तालाब के किनारे जो पेड़ होता है उसकी छाया किस में दिखाई देती है? वो छाया जल पे दिखाई देती है। तो जल उसका माध्यम है, मीडियम है। इसी प्रकार से ये बहुत आध्यात्मिक जगत का जो प्रतिबिंब है उसकी छाया किसके ऊपर बनी हुई है? इच्छाओं के ऊपर बनी हुई है। तो इच्छा जो है वो जल के जैसा है। उस भौतिक इच्छा के ऊपर आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब भौतिक जगत के रूप में बना है। समझ में आया? जो जल वहां पे होता है जिसमें छाया दिखाई देती है, उसी प्रकार का जल जो है वो भौतिक इच्छाओं के बराबर है। वो भौतिक इच्छाएं जल के समान है, क्योंकि उन भौतिक इच्छाओं के द्वारा ही वो प्रतिबिंब हम इस संसार में आता है। समझ सकते हैं, क्योंकि अगर भौतिक इच्छा नहीं होती तो
भौतिक संसार की जरूरत नहीं पड़ती। अगर भौतिक इच्छाएं नहीं होती हमारे पास तो इस संसार में आना नहीं पड़ता। जैसे अगर पानी वहां पे नहीं है तो उस वृक्ष की परछाई बनेगी नहीं, उसी तरह से अगर भौतिक इच्छाएं नहीं है तो आध्यात्मिक संसार से भौतिक संसार बनेगा ही नहीं। तो भौतिक इच्छाओं को खत्म करना है तो हम अपने आप भौतिक संसार से बाहर चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली फिजिकली भौतिक संसार से बाहर जाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना भौतिक इच्छाओं को खत्म करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर किसी की भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई तो फिर वो चाहे भौतिक संसार में हो चाहे आध्यात्मिक संसार में हो, वो आध्यात्मिक संसार में ही रहेगा। क्योंकि पानी सूख गया, वो वाला वृक्ष तो खत्म ही हो गया, अभी मेन ही वृक्ष बाकी है। तो भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई मतलब हमारे लिए भौतिक संसार खत्म हो गया। तो ऐसा हो सकता है बाकी लोगों के लिए भौतिक संसार खत्म नहीं हो, पर हमारे लिए हो जाए, क्योंकि हमारे अंदर का पानी सूख गया है, तो भौतिक इच्छाएं खत्म हो चुकी है। शुद्ध भक्त का वही स्थिति होता है। इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को समझना चाहिए, तभी संबंध विक्षेप कर सकता है। ये भी हमने कुछ कुछ पढ़ा है, थोड़ा सा इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल डिटेल्स लिखे हैं। ये जगत प्रतिबिंब है परंतु इसका वास्तविक रूप आध्यात्मिक जगत है। अभी जो निर्विशेषवादी है वो ब्रह्म को इस वृक्ष का मूल मानते हैं और उस ब्रह्म से पहले प्रकृति, पुरुष और 3 गुण निकलते हैं, फिर पंच महाभूत निकलते हैं, फिर इंद्रियां निकलती हैं, इस तरह से 24 तत्व निकलते हैं। इस तरह से माना जाता है कि ब्रह्म इस संसार से निकला है। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश में है और दूसरे 180 अंश में आध्यात्मिक जगत है। अभी ये 180 अंश, अगर मैथमेटिक्स में आपने ग्राफ्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ग्राफ में एक इस साइड में 0 होता है, इस साइड 180 होता है। तो अगर ये भौतिक संसार है तो ये आध्यात्मिक संसार है, एग्जैक्टली अपोजिट होता है, डायमेट्रिकली अपोज्ड बोलते हैं उसको। तो फिर ये भौतिक संसार भगवान की बहिरंगा शक्ति है और आध्यात्मिक संसार भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और चूंकि ये अभिव्यक्ति भौतिक है इसलिए क्षणिक भी है। अभी भौतिक संसार तब तक ही रहता है, जैसे मान लो छोटा मोटा तालाब है, तो छोटा मोटा तालाब कब तक रहता है? जब बारिश होती है उसके बाद 2-3 महीने में सूख जाता है। अब मार्च में जाओगे तो सारा तालाब सूख जाएगा। तो इसी तरह से ये भौतिक इच्छाएं भी भौतिक है, इसलिए वो क्षणिक है, हमेशा नहीं रहती है। तो इसलिए संसार बनता है मिटता है, बनता है मिटता है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है, कभी दिखाई देता है कभी नहीं दिखाई देता है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है जब कोई व्यक्ति जानता है कि जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है तो उससे समझना चाहिए कि इस जगत की आसक्ति से छूटने का वेद, अगर कोई बोलता है कि मुझे वेदों का ज्ञान पता है, उसका मतलब है कि उसको यह पता होना चाहिए कि इस जगत की आसक्ति से कैसे छोड़ना है। अगर कोई वेदों के अध्ययन के द्वारा इस जगत में पड़ा रहता है तो वो वेदों को नहीं जानता है। वेदों के अध्ययन का मुख्य लक्ष्य है जगत से अनासक्ति प्राप्त करना, जो कि इस श्लोक में बताया गया है। तो अगर कोई उसको जानता है तो वो वेदों को जानता है, अदरवाइज वो वेदों को नहीं जानता है। सामान्य लोग वेदों के कर्म कांड के द्वारा आकृष्ट होते हैं, उसका मतलब है कि इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों में आकृष्ट होते हैं, वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानते हैं। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वो है इस वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना है। ओके, समझ में आया ये अनुवाद, ये तात्पर्य? ये थोड़ा टेक्निकल है, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हैं बीच में। ओके, दूसरा श्लोक। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा। छोटा फॉन्ट छोटा है क्या अभी भी? गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। ओके, अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा।
तो इस वृक्ष की शाखाएं नीचे भी जाती हैं, ऊपर भी जाती हैं। ऐसा वृक्ष बरगद में ही दिखाई देता है, जिसकी शाखाएं ऊपर नीचे दोनों तरफ जाती हैं। इसलिए इस वृक्ष को बरगद की तुलना की गई है, क्योंकि इसमें देखिए अधः च ऊर्ध्व प्रसृतास्तस्य शाखा, नीचे भी उसकी शाखाएं हैं, ऊपर भी उसकी शाखाएं हैं, चारों तरफ उसकी शाखाएं फैली हुई है। गुण प्रवृद्धा, इन शाखाओं को वृक्ष की डालों में जब हम जल डालते हैं तब वृक्ष बढ़ता है। तो यहां पे डालने वाला जल क्या है, आएगा, अभी आगे आएगा। इसकी शाखाएं गुण प्रवृद्धा, प्रकृति के गुणों के द्वारा विकसित होती हैं। विषय प्रबाला, जो इंद्रियों के विषय हैं वो इसकी टहनियां हैं। अधश्च मूलानि अनुसंततानि, इसकी जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं। नीचे की ओर जाती है मतलब लोगों के सकाम कर्म में बंधी होती है। तो प्रैक्टिकली इतनी सारी जड़ें होती हैं बरगद के पेड़ में कि एक जड़ जमीन के अंदर जाती है, उससे दूसरा पेड़ आ जाता है, फिर दूसरी जड़ की जमीन के अंदर जाती है, फिर पेड़ आ जाता है। तो कई बार एक ही वृक्ष किलोमीटर्स तक भी फैलता है। कभी कभी गांव में आपने देखा होगा एक ही पेड़ रहता है और हो सकता है आधे किलोमीटर तक फैला हो, क्योंकि उसकी जड़ें नीचे आती हैं, जमीन में जाती हैं, फिर नया आ जाता है। वही इसमें लिखा है कि वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे दोनों तरफ हैं, वो प्रकृति के गुणों द्वारा पोषित है। उसकी टहनियां इंद्रियों के विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर जाती हैं और मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हैं। इसका तात्पर्य में आ रहा है कि शाखाएं चारों तरफ फैली हैं। निचले भाग में विभिन्न योनियां हैं, मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां, ये वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में है। ऊपरी भाग में उच्च योनियां हैं, देव, गंधर्व, उच्च योनियां। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार इस वृक्ष को प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित किया जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई भूखंड वीरान हो जाता है, तो कोई खंड लहलहाता है। इसी प्रकार जहां प्रकृति के विशेष गुणों का अधिक्य होता है, उसी के आधार पर जीव की योनियां प्रकट होती है। जहां पे जो गुण जितना ज्यादा प्रभाव करता है, उस प्रकार की योनियां वहां प्रकट होती हैं। कल रात की क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था कि दिन का समय सब वस्तुएं गुणों के द्वारा रहती हैं। इनफैक्ट कोई भी गुण शुद्ध अवस्था में संसार में नहीं रहता है। अगर कोई गुण पूरी तरह से शुद्ध अवस्था में ये संसार में रहेगा, तो ये संसार ही आध्यात्मिक संसार बन जाएगा। क्योंकि जब सत्वगुण पूरी तरह से शुद्ध होता है तो उसको शुद्ध सत्व बोलते हैं, वो आध्यात्मिक संसार में पाया जाता है। बाकी दोनों गुण कभी भी शुद्ध नहीं होते, हमेशा अशुद्ध अवस्था में रहते हैं। तो इस वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय है। टहनियों का मतलब क्या होता है, शाखाएं। शाखाओं के लास्ट में क्या होता है, छोटे छोटे अंकुर होते हैं, उसमें पत्तियां होती हैं, 2 पत्तियों के बीच में से फूल निकलते हैं। पत्तियां क्या थी, क्या इस वृक्ष की पत्तियां क्या थी, पहले श्लोक को पढ़ा था ना। वृक्ष की पत्तियां क्या है, छंदांसी यस्य पर्णानि, सकाम कर्म की जो इच्छाएं हैं वो इसकी पत्तियां हैं। और टहनियां इंद्रिय विषय है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, जैसे टहनियां होती हैं, टहनी के किनारे में पत्तियां अंकुरित होती हैं। तो इंद्रिय विषय अगर टहनी जैसा मानते हैं, तो इंद्रिय विषयों जब इंद्रियों से मिलते हैं तो सकाम कर्म का उदय होता है। वो पत्तियां जो है सकाम कर्म रूपी पत्तियां हैं, जिसका उदय होता है। और जब सकाम कर्म का उदय होता है तो उसके बाद उसमें से फल भी निकल के आता है, जो कि उन पत्तियों के बीच से निकल के आता है। इसीलिए टहनियां इंद्रिय विषय हैं। अगर इसको सुन के कोई इतना इमेजिन कर सकता है तो कोई प्रयास कर सकता है। मैं ऐसा होमवर्क जैसा दे सकता हूँ कि एक पेड़ इस प्रकार से बना के सोच के लाइए, और जो जो इसमें लिखा है उसको चिन्हित करिए कि क्या क्या बता रहे हैं भगवान एक्चुअल में। अगर सही बना पाएंगे तो उसको हम अच्छे से प्रिंट करके लगा भी सकते हैं उसको दिखाने के लिए, क्योंकि चित्र से समझना बहुत आसान हो सकता है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो समझना मुश्किल है, पर अगर कोई इतना दिमाग लगा के उसको चित्र के रूप में कन्वर्ट कर देगा, तो अगली बार जब हम इसको पढ़ेंगे तो उसी चित्र को बताऊंगा मैं कि देखो इस चित्र के आधार पर समझ सकते हैं। तो प्रयास कर सकते हैं कि अगर ये जो लिखा है इसको हम पिक्टोरियल फॉर्मेट में लिख सकें। विभिन्न गुणों के विकास से हम इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, देखो यही लिखा है, शाखाओं का जो एंड पॉइंट है वो इंद्रिया कहलाती है, और टहनियां इंद्रिय विषय है। तो जब इंद्रिया इंद्रिय विषयों से मिलती हैं तो पत्तियों और फलों का जन्म होता है। कान, नाक, आंख जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग से आ सकते हैं। टहनियां जो है शब्द, रूप, स्पर्श इंद्रिय विषय है, और सिरे जो है वो इंद्रिया है। तो जब ये इंद्रियां इंद्रिय विषयों से मिलती हैं तो भोग का जन्म होता है।
जो कि पत्तियां और फल का द्योतक है। सहायक जड़ें, एक तो मुख्य जड़ें हैं और सहायक जड़ें क्या है, राग तथा द्वेष, अटैचमेंट एंड हेट्रेड, ये सहायक जड़ें हैं जो कि विभिन्न प्रकार के कष्ट और इंद्रिय भोग के रूप है। साथ साथ धर्म अधर्म की प्रवृत्ति भी इन्हीं जड़ों से निकलती है। तो वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है क्योंकि वहीं से वृक्ष चालू हुआ है, किंतु बाकी जड़ें इस संसार में भी हैं, जो साइड जड़ें जो है वो इस संसार में भी है। तो जब मनुष्य उच्च लोकों की पुण्य कर्मों का फल भोग लेता है तो इस धरा पर उतरता है, तो उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है, इसलिए इस मनुष्य लोक को कर्म क्षेत्र माना जाता है। तीसरा श्लोक एक साथ है जिसमें भगवान इस वृक्ष से बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं, तीसरा और चौथा। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर् न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। भगवान क्या बता रहे हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, इस संसार में रह के इस वृक्ष का रूप नहीं समझ सकते हैं। न उपलभ्यते, उपलभ्यते मतलब अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि न अंत न च आदि, ना तो इसका अंत है ना इसका बिगिनिंग है, और ये भी पता नहीं है कि ये चालू कहाँ से हुआ है। तो इस भौतिक संसार के अंदर रह के इसको समझ पाना बहुत कठिन है। इसलिए क्या करना चाहिए, अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम, ये अश्वत्थ वृक्ष जिसकी जड़ें बहुत स्ट्रांग है, सुविरूढ़ मतलब बहुत दृढ़ता से ये जड़ें फंसी हुई हैं, इसको कैसे काटा जा सकता है, असंग शस्त्रेण, एक हथियार होना चाहिए, उस हथियार का नाम है अनासक्ति, विरक्ति। विरक्ति के हथियार से इस अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ेन छित्त्वा, इसको काटा जा सकता है। अगर हम भौतिक संसार से अनासक्ति को डेवलप करें तभी पॉसिबल है कि हम इस भौतिक संसार से बाहर जा सकते हैं। अगर भौतिक संसार में भोगने की इच्छा मेंटेन रहेगी तो भौतिक संसार से बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि अगर आप ये पता करने जाओगे कि इसका अंत कहाँ है, चालू कहाँ से हुआ है, तो प्रैक्टिकली पता नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों को पढ़ के समझ में आ सकता है, परंतु अगर हम खुद अपने एक्सपीरियंस से समझना चाहेंगे तो नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इसका आदि अंत कुछ नहीं है। इसलिए बेटर है इससे अनासक्त होकर इसको काट दो, और पेड़ को जड़ से ही काटना पड़ेगा, क्योंकि अगर जड़ से नहीं काटेंगे तो वो पेड़ कटेगा नहीं, फिर से वो उगने लगेगा। इसलिए जड़ से काटने के लिए अनासक्ति की आवश्यकता है। इसलिए जीवन की किसी भी स्टेज में अगर हमारी अनासक्ति आसक्ति में बदली तो फिर से भौतिक संसार में आ सकते हैं। इसलिए कभी कभी होता है कि व्यक्ति साधु बनते हैं, उसके बाद साधु समाज छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी अनासक्ति खत्म हो जाती है, फिर से संसार में आसक्ति आ जाती है। तो शरीर के अंत तक, जब तक सांस नहीं निकले तब तक अनासक्ति को मेंटेन करना है, तब हम इस संसार से बाहर जा सकते हैं। अदरवाइज बुढ़ापे में भी फंस सकते हैं, संसार में फिर वापस आ सकते हैं। क्योंकि केवल बाल सफेद होने से या बालों को हेड शेप करने से भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं होती है कि हमने बाल सफेद हो गए तो इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, वो नहीं होती। हजारों लाखों बार बाल सफेद हो गए, हजारों लाखों बार शरीर भी खत्म हो गया, परंतु भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं होती, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो भगवान बता रहे हैं कि ठीक है, असंग शस्त्र से इसको खत्म कर देंगे, पर फिर जाएंगे कहाँ, वो अगले श्लोक में आता है, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। ऐसे स्थान में जाना चाहिए जहां जाने से कोई व्यक्ति वापस नहीं आता है। जाने के पहले ये बताना अच्छा है। नारद मुनि की एक स्टोरी है, वो जाने के पहले बताते थे तो लोग जाने के लिए तैयार ही नहीं होते थे, क्योंकि ये बोलते थे सैटरडे संडे छुट्टी में भगवत धाम चले जाएंगे, फिर मंडे को आके ऑफिस ज्वाइन करेंगे। नारद मुनि परेशान हो गए थे कि किसको लेके जाएंगे, क्योंकि कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं रहता था। तो ये ऐसी जगह है जहां जाके फिर इस बड़ौदा में वापस नहीं आ पाएंगे। इसलिए उसी मन से जाना चाहिए कि यहाँ हम बड़ौदा में नहीं आना चाहते हैं, अभी हम गोलोक धाम में ही रहेंगे। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, वहां जाके क्या करेंगे, आदि पुरुष को समर्पण करेंगे। च आद्यम पुरुषम, भगवान जो आदि पुरुष है, प्रपद्ये, उनको हम समर्पण करेंगे। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी,
जिनकी सेवा करना हमारा पुराना धर्म है, हमेशा से जिनके आश्रय में रहना हमारा धर्म है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तात्पर्य हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। पहले पैराग्राफ में लिखा है कि इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को भौतिक संसार में नहीं समझा जा सकता है और जड़ें ऊपर की ओर है, इसका विस्तार विरुद्ध दिशा में है। तो जब कोई इसमें फंसा रहता है तो पता नहीं कर पाता कि कितना दूर है, कहाँ तक फैला हुआ है, और इसका बिगिनिंग में नहीं देख पाता है। अगर मनुष्य को कारण की खोज करनी होती है, मैं अमुक का पिता हूँ, अमुक का पुत्र हूँ, इस प्रकार से अनुसंधान करते करते मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, ब्रह्मा प्राप्त होते हैं। ये एक्चुअली एक तरीका भी है, लोगों ने इस तरह से किया भी है। क्योंकि अगर आप कभी गया जाएंगे या प्रयाग में जाएंगे, मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मेंटेन किया जाता है। प्रयाग में जाके अगर वहाँ के पुराने पंडितों से आप मिलेंगे तो उनके पास बहुत लंबा वो रहता है चिट्ठा। आप अपना नाम बताएंगे, वंश का नाम, वो आपका वंश बताना चालू कर देंगे। आपके पिता का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम, परदादा का नाम, 10 जनरेशन, 20 जनरेशन, 30 जनरेशन। और अगर कोई ने उतना लंबा मेंटेन किया होगा तो ब्रह्मा तक पहुंच जाएगा वो, क्योंकि जनरेशन वहीं से निकली हैं। ब्रह्मा के पुत्रों से ही संसार निकला है। सप्त ऋषि से निकले थे, उनसे 7 ऋषियों के वंश निकलते हैं, कश्यप, अगस्त्य, कौशिक, इनसे वंश निकलते हैं। उनके पुत्र, उनके पुत्रियों से वंश का जनन हुआ है। तो ये प्रैक्टिकली मेंटेन भी किया जाता है। अगर कोई आप गर्ग संहिता के विद्वान से मिलेंगे तो वो अभी भी आपको वंश बता देगा, किस वंश में है, आपके वंश में किस किस का नाम क्या था। ऐसे विद्वान है अभी भी इंडिया में, परंतु ढूंढना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं है, ढूंढना पड़ेगा तो मिल जाएंगे। तो ये उसी का बता रहे हैं कि अगर व्यक्ति इस तरह से खोजता हुआ जाएगा कि मेरे पिता कौन है, उनके पिता कौन है, तो फाइनली वो देख लेगा कि ब्रह्मा से सब निकला है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, ब्रह्मा कहाँ से निकले? तो ब्रह्मा गर्भोदक से ही विष्णु के पुत्र हैं। इसलिए फाइनली व्यक्ति भगवान विष्णु तक पहुंच जाता है। परंतु इस खोज करने के लिए उनको ऐसे व्यक्तियों की संगति करनी पड़ती है जिनको भगवान के बारे में पता है। जिनको नहीं पता है वो सोचेंगे कि हम तो बंदर से निकल के आए हैं। जिसको नहीं पता है विष्णु के बारे में, यही बोलेगा कि बंदर से निकल के आए हैं। लोग बोलते भी हैं, बहुत गर्व से बोलते हैं कि मनुष्य बंदर से निकल के आया, जबकि लज्जा आनी चाहिए कि मनुष्य बंदर से कैसे निकल सकता है। ब्रह्मा से निकलना चाहिए। बंदर से निकलेंगे क्या? बंदर से भी छोटे हैं क्या हम? परंतु उसको वैज्ञानिक लोग बताते हैं और लोग कॉलेज में जाके हंसते हुए पढ़ते भी हैं और गर्व महसूस करते हैं कि हम बंदर से निकल के आए। अजीब अजीब है एक्चुअली। भौतिक विज्ञान पे इतना विश्वास है कि हम अपनी बेइज्जती करने में भी खुशी महसूस करते हैं, ये बोलने में भी खुशी महसूस करते हैं कि हम बंदर से निकल के आए हैं। जबकि शास्त्र क्लियरली बता रहे हैं कि ब्रह्मा से निकल के आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि हमारे पूर्वज हैं, और हमें बोलने में अच्छा लगता है कि हम बंदर से निकल के आए। कितना दुर्भाग्य है, भौतिक शिक्षा का दुर्भाग्य है, ये भौतिक शिक्षा प्राप्त करने का दुर्भाग्य। असंग शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति और भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। इसलिए विरक्ति इतना आसान नहीं होता है। विरक्ति बहुत लंबे समय बाद प्राप्त होता है अगर कोई प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान के बारे में सीखता है और ज्ञानी पुरुषों से लगातार श्रवण करता है, तब विरक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि जब ज्ञानी पुरुषों से सीखता है तो उसको एक तरफ तो संसार से विरक्ति आती है, दूसरी तरफ भगवान के धाम के बारे में सुनते सुनते धाम के प्रति आकर्षण भी आता है कि कितना अच्छा है धाम, वहां पे जाना चाहिए। जैसे भक्त लोग हैं, इतने समय से वृंदावन के बारे में सुनते हैं तो वृंदावन जाने की बार बार इच्छा होने लगती है, नेचुरल है वो। जब वृंदावन की लीलाएं बार बार सुनते हैं तो लगता है पता नहीं हमें भी कभी ऐसी लीलाएं दिखाई देंगी कि नहीं वृंदावन में। तो वो इच्छा बहुत अच्छी है, उस इच्छा के कारण भौतिक संसार की विरक्ति कट जाती है अपने आप। और शास्त्रों में इतनी लीलाएं दी गई हैं, जैसे कल मैं एक वो पढ़ रहा था, कल नहीं परसों, जब भगवान कृष्ण जंगल में चले जाते हैं दोपहर में, तो गोपियों के पास तो और कुछ दिन का काम तो इतना नहीं रहता है,
तो बहुत सारी गोपियां यशोदा के पास आती हैं और फिर कृष्ण दोपहर में क्या क्या कर रहे होंगे वो इमेजिन करती हैं, उस तरीके की लीलाएं करती हैं, यशोदा को सुनाती हैं। तो उसमें एक आचार्य पूछते हैं कि गोपियां सुनाती हैं परंतु खुशी यशोदा को ज्यादा मिलती है, क्योंकि भगवान की लीलाएं बोलने वाले से ज्यादा ज्यादा खुशी उसको मिलती है जो सुनता है। तो गोपियां चाहती हैं कि यशोदा को ज्यादा खुशी मिलनी चाहिए, इसलिए यशोदा हमें लीलाएं सुनाए, उससे अच्छा हम यशोदा को लीलाएं सुनाएंगे जिससे यशोदा को ज्यादा खुशी मिलेगी। तो यशोदा इतनी उत्तेजित होती हैं कि दोपहर में गोपियों से बोलती हैं, ऊपर जाके छत पे जाके देखो कृष्ण के आने का समय हुआ कि नहीं, ये सूरज डूब क्यों नहीं रहा है, आज इतने देर तक सूरज उगा हुआ है। और यशोदा को थोड़ा सा कहीं सुनाई देता है कि कृष्ण की बांसुरी थोड़ी बहुत सुनाई देती है, तो तुरंत एक्स्ट्रा टिफिन तैयार करती है दोपहर में। और उनके दो दासियां हैं, उनसे बोलती हैं जाओ जंगल में कृष्ण को ढूंढ के आओ, उसको ये एक्स्ट्रा भोजन दे के आना। लंच तो सुबह दे दिया परंतु कुछ एक्स्ट्रा बनाती हैं, दे के आती हैं। फिर एक गोपी को ऊपर ही भेजती रहती बार बार कि जाओ देखो वो धूल उड़ना चालू हुई कि नहीं। तो गोपियां बोलती नहीं नहीं, आप तो बेकार में बुला रही हैं, अभी तो कृष्ण बहुत दूर है। फिर कुछ देर बाद फिर जाती है, फिर बोलती है अरे मैया कृष्ण तो पास नहीं आ गए, बगल की गली तक आ गए, चलो चल के भाग के जाते हैं। तो ये सब घटनाएं आचार्यों ने लिखी हैं। तो जब हम उनको इमेजिन करते हैं तो हमें लगता है कि यार वृंदावन में जाना चाहिए, कभी जाना तो चाहिए, एटलीस्ट हमें ऐसा दर्शन होगा। और उस इच्छा के कारण भौतिक संसार की इच्छा खत्म हो जाती है, धीरे धीरे भौतिक संसार से विरक्ति अपने आप आ जाती है। तो वो प्रभाव होता है जब हम श्रवण करते हैं भगवान के बारे में। श्रवण करने से कल मैंने एक और चीज देखी, एक और चीज सीखी, मैंने कभी क्लिक नहीं किया था वैसा, मैं सोच रहा था। तो उसमें जैसे कई बार ऐसा फीलिंग आता है, ये इस टॉपिक से अलग है बट एनीवे मुझे याद आया तो बता सकता हूँ कि हमें कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि जब भगवान वृंदावन से मथुरा चले गए थे या द्वारका चले गए थे तो गोपियां रोती रहती थी कि भगवान का संग नहीं मिलेगा। तो मैं कई बार सोचता था कि यार गोपियां तो मतलब देखने में ऐसा लगता है कि ये अपने ही स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं कि भगवान का संग हमें नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। कल मैं एक पढ़ रहा था 10वें स्कंद का कमेंट्री, तो उसमें एक जगह लिखा था कि गोपियां इसलिए ये नहीं सोचती हैं कि उनको भगवान का संग नहीं मिल रहा है, तो गोपियों के मन में ये फीलिंग होती है कि यशोदा माँ भगवान से जितना प्रेम करती हैं, वृंदावन से भगवान बाहर जाएंगे तो उतना प्रेम करने वाला कोई भक्त मिलेगा नहीं, भगवान की उतने अच्छे से सेवा कोई नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से राधा रानी और यशोदा करती हैं। और गोपियों को ऐसा लगता है कि भगवान की अच्छे से सेवा नहीं होगी तो भगवान उतने खुशी नहीं होंगे। वृंदावन में भगवान जितने खुश रहते हैं इसलिए भगवान बाहर उतने खुश नहीं रहते हैं। अगर गोपियों को ये बता दिया जाए कि भगवान वृंदावन के बाहर जाके ज्यादा खुश हैं तो गोपियां कभी इच्छा नहीं करेंगी कि आप वृंदावन आइए, क्योंकि उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण कहाँ खुशी रहते हैं। तो जब वो दुखी होते हैं इसलिए दुखी होते हैं कि भगवान उतने खुश नहीं है बाहर, भगवान वृंदावन में ही सबसे ज्यादा खुश हो सकते हैं क्योंकि वृंदावन में ही भगवान के सबसे बड़े भक्त रहते हैं। तो उसमें गोपियों का ये भाव नहीं है कि मुझे संग नहीं मिल रहा है, परंतु ये भाव है कि भगवान को सबसे ज्यादा खुशी यही मिलती है, इसलिए भगवान को यहाँ रहना चाहिए। चाहे वो द्वारका जाए चाहे मथुरा जाए उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी वृंदावन में मिलेगी। और वो चीज मैंने फिर बाद में सनातन गोस्वामी के उसमें भी पढ़ी। सनातन गोस्वामी ने एक बुक लिखी है बृहद भागवतामृत, तो उसके लास्ट चैप्टर में वो घटना आती है जिसमें भगवान कृष्ण रात में द्वारका में भगवान कृष्ण सोते रहते हैं और सुबह सो के नहीं उठते हैं, 8 बज जाता है 9 बज जाता है, तो भगवान के कमरे के बाहर इमरजेंसी मीटिंग होती है, रानियाँ रुक्मिणी यश सत्यभामा और जितने भी हैं रोहिणी ये सब मिलते हैं। वो बताते हैं पता नहीं क्या हो गया भगवान को। रुक्मिणी से पूछा जाता है कि क्या ऐसा क्या हुआ, रात में कुछ भगवान बीमार थे, क्या हो गया, क्यों नहीं उठे हैं अभी तक। तो रुक्मिणी बोलती है रात क्या, वो तो दिन में भी बीमार जैसे ही रहते हैं, हमें देख के पहचानते नहीं, कभी मुझे देख के राधा राधा बोलने लगते हैं, कभी सत्यभामा को देख के चंद्रावली बोलते हैं, और रात में पता नहीं किस किस का नाम लेते रहते हैं, कभी आधी रात में खड़े होके नाचने लगते हैं बांसुरी के जैसा रखते हुए। तो हमें समझ में नहीं आता कि द्वारका में रहते हैं परंतु क्या चल रहा है उनके जीवन में। और ये सब बात भगवान को सुनाई देती है तो भगवान एकाएक उठ के फिर इस तरह से फीलिंग आने लगती है कि मुझे ब्रज में जाना है। तो ब्रह्मा जी एक अलग से ब्रज बनाते हैं नैवत पर्वत के पास, विश्वकर्मा से बोल के नव वृंदावन बोलते हैं उसको, उस ब्रज का निर्माण करते हैं और गरुड़ से बोलते हैं कृष्ण बलराम को उठा के ले जाओ वहां पे, जब तक बेहोश है उसके पहले उठा के ले जाओ। तो वहां पे आंखें खुलती हैं, वहां पे यशोदा का प्रोटोटाइप है, गोपियां का प्रोटोटाइप है, केवल यह है कि वो लोग बोलते नहीं है, मूर्ति बनी है परंतु बोलते नहीं है।
पर भगवान को ब्रज के पास ले जाना था इमरजेंसी में, इसलिए ब्रह्मा जी वो पूरा लीला करते हैं। तो भगवान जब ब्रज की लीला से में थोड़े आ जाते हैं, होश में आ जाते हैं, तब बलराम जी उनको वापस द्वारका में लेके आते हैं। तो वो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली भगवान खुद भी हैंकर करते हैं ब्रज जाने के लिए, दूसरी जगह रहते हैं तब भी उनको इच्छा होती कब वृंदावन जाएंगे, क्योंकि वृंदावन जैसा सुख उनको कहीं नहीं मिलता है। और इसीलिए गोपियां बोलती हैं कि भगवान को वृंदावन में रहना चाहिए। उसके पीछे गोपियों का भाव नहीं होता है कि हमें ज्यादा सुख मिलेगा, उनका यही भाव होता है कि कृष्ण को ज्यादा सुख मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे कभी पहले क्लिक नहीं किया था, हो सकता सुना हो पहले, परंतु कल पहली बार क्लिक किया जब मैं पढ़ रहा था वो कमेंट्री, कि इस प्रकार से भी गोपियों का भाव हो सकता है। भाई समझना मुश्किल है, भक्ति की ऊंची अवस्थाओं में इसको रियलाइज कर सकते हैं हम। अभी नॉलेज थ्योरेटिकल समझ सकते हैं, पर अनुभव करना तभी पॉसिबल है जब भक्ति में उन्नत अवस्था में जाते हैं। तो भक्तों की संगति में रह के ऐसी विवेचना करते हैं, भगवान की प्राप्ति होती है। तथा सर्वप्रथम जो करना है वो भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान का वर्णन है जहां जाकर मनुष्य को इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता है, क्योंकि भगवान आदि मूल है जिनसे ये प्रत्येक वस्तु निकली है। इसलिए श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान का आश्रय स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक संसार से विलग हो जाता है। वहां जाने के लिए क्या क्या गुणों की आवश्यकता है उसका वर्णन अगले श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जो व्यक्ति निर्माण मोह झूठी प्रतिष्ठा से दूर रहता है, झूठे मोह से दूर रहता है, जित संग दोषा, संग दोषा मतलब कुसंगति, कुसंगति के दोष से को जो जीत चुका है, मतलब झूठी प्रतिष्ठा से दूर है, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है। उसके बाद अध्यात्म नित्य, नित्य आध्यात्मिक तत्व के बारे में जिज्ञासा करता है, आध्यात्मिक ज्ञान जानने में लगातार लगा रहता है। विनिवृत्त काम, भोग से उसने परमानेंटली रिटायरमेंट ले लिया है, भोग की इच्छा से। द्वंद्व विमुक्त, संसार के द्वंद्व से मुक्त है, सुख दुख हानि लाभ ठंडी गर्मी ये सब उसको प्रभाव नहीं करते हैं। गच्छन्ति अमूढ़ पदम अव्ययम्, इस ऐसा व्यक्ति अमूढ़, अमूढ़ मतलब जिसको कोई मोह नहीं है, ऐसा व्यक्ति पदम परम अव्यय पद को प्राप्त कर सकता है। कौन कौन से गुण हैं जो प्राप्त करना हो? झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त, आध्यात्मिक तत्व को जानना, भौतिक काम को जिसने नष्ट कर दिया है, सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, मोह रहित होकर भगवान का शरणागत होना चाहता है, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर शरणागति का वर्णन आता है कि शरणागति की पहली योग्यता है मिथ्या अहंकार से मोहित नहीं होना, मतलब जीवन की किसी भी अवस्था में शरीर की आसक्ति से बाहर होना, शरीर की आसक्ति से मुक्त होना, मिथ्या अहंकार से मुक्त होना कहलाता है। शरीर की आसक्ति का यह भी मतलब है कि अपने आप को प्रकृति का स्वामी समझना। तो जो अपने आप को प्रकृति का स्वामी समझता है वो भगवान के शरण में नहीं जा पाता है, कठिन होता है जाना। इसलिए सबसे पहले समझना चाहिए कि प्रकृति के स्वामी परमेश्वर है, भगवान, मैं नहीं हूं। जब इससे व्यक्ति दूर हो जाता है तो वो मोह से मुक्त हो जाता है, तब शरणागति प्रारंभ होती है। तो शरणागति का बिगिनिंग तभी होता है जब हम अपने आप को दास और भगवान को स्वामी स्वीकार करते हैं, तब शरणागति बिगिनिंग होता है। और फिर उसके बाद व्यक्ति को सम्मान की आशा से दूर, सम्मान की इच्छा से दूर और अपमान की इच्छा से भी दूर, द्वंद्व, हाँ, सम्मान और अपमान की इच्छा से दूर रहना। मतलब ऐसा व्यक्ति जो सम्मान को स्वीकार करता है और अपमान को स्वीकार नहीं करता है, उसने द्वंद्व से दूर नहीं हुआ है। अगर आपको सम्मान भी आप नकार सकते हो, अपमान भी नकार सकते हो, तब ज्यादा बड़ी बात है। जब व्यक्ति संसार में सम्मान की आशा रखता है तो भगवान को शरणागत नहीं हो पाता है।
इस तरह वो सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी स्वामित्व भाव के द्वारा मोहित है। लोग सोचते हैं कि ये भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है और भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। इस अवस्था के बाद आध्यात्मिक ज्ञान का विकसित करना, ज्ञान का अनुशीलन करना कि वास्तविकता में क्या सही है क्या गलत है, और जब वो सारी वस्तुओं को सही सही जान लेता है तो सुख दुख हर्ष शोक से मुक्त हो जाता है और भगवान का शरणागत बनना उसको संभव हो जाता है। हालांकि इस श्लोक का तात्पर्य बहुत लंबा भी हो सकता है क्योंकि कई आचार्यों ने इस पर तात्पर्य लिखा है, पर हमें एंड भी करना है और कितना समय हमारे पास 12:05 हुए हैं। एक श्लोक और ले सकते हैं या इसको देख सकते हैं, क्योंकि इस श्लोक में कुछ कुछ वस्तुएं ऐसी दी हैं जो कि थोड़ा डिस्कस करने योग्य हैं। अध्यात्म नित्य शब्द का मतलब 2-3 प्रकार से समझा जाता है, क्योंकि अध्यात्म के मतलब 2-3 प्रकार से समझे जाते हैं। आत्मा का ज्ञान को अध्यात्म बोलते हैं, साथ साथ ब्रह्म ज्योति के ज्ञान, परमात्मा के ज्ञान और भगवान के ज्ञान, तीनों को अध्यात्म बोला जाता है। विशेष रूप से यहाँ पे जो अध्यात्म नित्य बोला गया है वो अध्यात्म नित्य ऐसा बोला गया है कि जो भगवत भक्ति सम्यक अध्यात्म है, जीव कृष्णदास ए विश्वास, उसको अध्यात्म बोला गया है। विनिवृत्त कामः का मतलब होता है, काम का जनरल मीनिंग होता है कोई भी ऐसी इच्छा जो हमारे लाभ के लिए हो। इसमें मुक्ति की इच्छा काउंट नहीं होती है क्योंकि मुक्ति हमारे लाभ के लिए है, परंतु उतना वो एक वास्तविक इच्छा है। मुक्ति के अलावा जो भी हमारे भोग की इच्छा होती है वो काम बोला जाता है। तो उन सारी इच्छाओं से दूर रहना विनिवृत्त कामा बोला जाता है। और दुख सुख संज्ञ ही है, दुख सुख नामक द्वंद्व से रहित। सुख दुख जो है, जैसे 14वां श्लोक आया था ना दूसरे अध्याय का, शीतोष्ण सुख दुख का आता है, उसका पहला लाइन क्या है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगम उपायिन अनित्य। तो उस श्लोक में अलग अलग सहनशीलता का वर्णन किया जाता है। एक तो मात्रा स्पर्श, शीत उष्ण सुख दुख। शीत उष्ण जो है वो सहनशीलता शरीर के स्तर पे है, सुख दुख जो है वो मन के स्तर पे है। मात्र और स्पर्श भी शरीर के स्तर पे है। एक्चुअली अगर उस तरीके से देखा जाए, मैं एक और कोई श्लोक है जो मैं भूल रहा हूँ, उसमें 3 प्रकार का सहनशीलता दिया है। एक सहनशीलता शरीर के स्तर पे, एक मन के स्तर पे, एक बुद्धि के स्तर पे। वो श्लोक को याद नहीं आ रहा, या तो भागवतम का श्लोक होगा। तो जो व्यक्ति बुद्धि के स्तर पे सहनशील होता है वो सबसे ऊंचे स्तर पे सहनशील माना जाता है। जो उससे नीचे होता है वो मन के स्तर तक सहनशील होता है। सबकी अपनी अपनी लिमिट होती है, कोई व्यक्ति किस लिमिट तक होता है। कभी कभी हम बोलते हैं ना, किसी भक्त से आप गुस्सा होना चालू करो तो उसके मुंह से निकल जाता है, प्रभु जी अभी लिमिट क्रॉस हो रही है। वो लिमिट किस चीज की लिमिट है? टॉलरेंस की लिमिट है, सहनशीलता की लिमिट है। एक बार वो क्रॉस होती है तो हमारी आंखें लाल होना चालू हो जाती हैं, मुट्ठी बंधना चालू हो जाती है, अगर ज्यादा गुस्सा आए तो लात भी उठना चालू हो जाती है। वो सब सहनशीलता की लिमिट में आता है। तो किसी व्यक्ति की फिजिकल लिमिट होती है, वो फिजिकल लिमिट तक ही सहन कर पाता है। उससे ऊंचा माना जाता है मन तक सहन कर पाना, उससे ऊपर माना जाता है बुद्धि तक सहन कर पाना। उसके ऊपर जो आत्मा के स्तर पर रहता है फिर वो सभी सहन कर लेता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती फिर। तो भगवान यहाँ पे डिमांड करते हैं कि उन सारी लिमिट से बाहर जाना, शरीर मन बुद्धि तीनों की सहनशीलता की लिमिट से बाहर जाना पाते हैं। इसलिए तो भगवान बोलते हैं इतना आसान नहीं है, मतलब केक वॉक नहीं है भगवत धाम जाना कि आज इच्छा हुआ वो कल पहुंच गए। ऐसा केक वॉक नहीं है कि हम 16 माला घिसक घिसक के करते रहेंगे और भगवत धाम में जन्म हो जाएगा। ऐसा भी आसान नहीं है। जब तक शुद्ध नाम तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, या प्रयास नहीं करेंगे एटलीस्ट। क्योंकि कभी कभी प्रभुपाद जी एनकरेज करने के लिए भक्तों को बताते थे, आप जस्ट 16 माला करिए, 4 नियम पालन करिए तो भगवत धाम ले जाऊंगा मैं। तो भक्तों को लगता है कैसे भी 16 माला करेंगे चले जाएंगे। ऐसा 16 माला नहीं बोलते थे प्रभुपाद। प्रभुपाद जब भी 16 माला बोलते हैं अटेंटिव 16 माला बोलते हैं, विदाउट ऑफेंस बोलते हैं। तो विदाउट ऑफेंस 16 माला मतलब ध्यान से 16 माला करना। तो उसको हम लाइसेंस लेके नहीं रख सकते हैं कि हमारा लास्ट जन्म चल रहा है।
उतना करेंगे तब सोच सकते हैं। तो भगवान डिसाइड करेंगे, वो प्रभुपाद डिसाइड करेंगे कि लास्ट जन्म है कि एक दो बार और ग्रेस, एक दो बार और, उसको क्या ईयर बैग बोलते हैं ना, इंजीनियरिंग में ईयर बैग बोलते हैं, एक आध बार और उसको जन्म देना है। फिर अगली बार जब भी पास होंगे तो ग्रेस मार्क्स से पास होते हैं। कभी कभी कोई थर्ड डिवीजन में पास होता है, दैट मीन्स उसको टीचर ने फेल हो रहा था, 2-3 नंबर ग्रेस में दे दिए, इसलिए पास हो गया। तो अगर अभी इस जन्म में होंगे तो हो सकता है हम ग्रेस मार्क से पास होंगे। कोई स्पेशल भक्त बोलेगा नहीं नहीं 2-3 नंबर दे दो उसको, तो भगवान बोलेंगे ठीक है ले लेते हैं, कोई समस्या नहीं। तो भगवत धाम जाना इतना आसान नहीं है, तैयारियां लगती हैं उसमें। हम आसान इस सेंस में बोलते हैं कि बाकी योगों से बहुत आसान है। बाकी योगों में ज़्यादा कठिन होता है, इस योग में ज़्यादा आसान है, क्योंकि पद्धति आसान है और पद्धति जब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। नाम जप की जो पद्धति इस योग में दी गई है, वो पद्धति इतनी स्ट्रांग है कि कम करने से भी बहुत हाई क्लास एडवांसमेंट हो सकता है। जितना एडवांसमेंट हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से करने से 10-20 साल में हो जाता है, उतना आप अगर आप सतयुग में 20-30 हजार साल तपस्या करोगे तब भी हो सकता नहीं होगा। 20-30 हजार साल तपस्या करने से भी उतना नहीं होगा जितना 10-20 साल हम हरिनाम का जप करने से जितना प्रोग्रेस हो सकता है। उस सेंस में बोला जाता है कि आसान है। पर कोई अगर ध्यान से जप करना नहीं जानता है, नहीं सीखता है, तो आसान नहीं, कठिन रहेगा उसके लिए, क्योंकि भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। ओके, अगले श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं आध्यात्मिक संसार कैसा है, जिससे कि लोगों को वहां जाने की इच्छा हो। आध्यात्मिक संसार में इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरना पड़ता है, क्योंकि लाइट नहीं जाती है, या जब सोने की इच्छा हो तब लाइट चली जाती है, और फिर जागते हैं तो लाइट आ जाती है, बिल नहीं भरना पड़ता है। वही भगवान इसमें बता रहे हैं। सूर्य शशांक पावक, ना तो सूर्य की जरूरत है, ना चंद्रमा की जरूरत है, ना अग्नि की जरूरत है। अभी देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे क्या लिखा है, सूर्य शशांक पावक। प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में क्या लिख रहे हैं, बिजली, अग्नि या बिजली, क्योंकि प्रभुपाद जी जानते थे कि कलयुग के लोग इन तीन चीजों को समझ ही नहीं पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का युग चल रहा है। तो प्रभुपाद जी वही लिख रहे हैं कि वहां पे बिजली की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बिजली नहीं लिखते तो लोग सोच सकते थे ठीक है अग्नि नहीं होगी, हम बिजली से तो चला ही लेंगे, भौतिक संसार में तो बिजली है। आध्यात्मिक संसार में इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और जो लोग वहां जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते, इस भौतिक जगत में उनको फिर से लौटना नहीं पड़ता है। इसका तात्पर्य बहुत अच्छा तात्पर्य है, अगले अगले वीक पढ़ेंगे। एक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ये लाइन, जब इस प्रकार की सूचना मिलती है, इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए, उसे इस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए, और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर देना चाहिए। इस अगले श्लोक की ये मुख्य लाइन है कि जब हम आध्यात्मिक संसार के बारे में सुनते हैं तो हमें आकर्षण फील होना चाहिए उसके लिए। ओके, किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीक 6वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। हाँ, गोपियां विरह भाव का, एक्चुअली गोपियां विरह भाव का फील तब भी करती हैं जब कृष्ण वृंदावन में ही रहते हैं, तब भी उनको विरह का फीलिंग होती है। जब कृष्ण राधा रानी के बाल संभालते रहते हैं तब भी राधा रानी सोचती हैं कि कृष्ण छोड़ के चले गए मुझे। तो कृष्ण की प्रेजेंस में भी उनको विरह फील होता है, क्योंकि विरह फील करना उनका नेचुरल बर्थ राइट है। विरह फील करने वाली भक्ति जो है वो मिलन की भक्ति से ज्यादा ऊंची मानी जाती है, और केवल गोपियों को ही वो अधिकार प्राप्त है। गोपियों की जैसी फीलिंग किसी को नहीं आ सकती है। हम अगर प्रयास भी करेंगे, शुद्ध भक्त भी बन जाएंगे, तो भी वो विरह की फीलिंग हमें नहीं आएगी जो गोपियों को आती है। तो गोपियों का विशेष अधिकार है जो उनको दिया गया है। तो कृष्ण की प्रेजेंस में भी उनको वियोग रहता है। क्या वियोग रहता है कि कृष्ण हो सकता है अभी मेरे सामने अभी चले जाएंगे, वो वियोग की फीलिंग उनको रहती है। जब गोपियां रासलीला करती तब भी उनको लगता है यार सुबह हो जाएगा, कृष्ण चले जाएंगे।
गर्भोदकशाही विष्णु। गर्भोदकशाही विष्णु की उत्पत्ति हुई है महाविष्णु से। महाविष्णु की उत्पत्ति हुई है नारायण से। नारायण की उत्पत्ति हुई है संकर्षण से। संकर्षण की उत्पत्ति एक और संकर्षण से हुई है, महासंकर्षण। और महासंकर्षण की उत्पत्ति हुई है बलराम से। बलराम की उत्पत्ति हुई है कृष्ण से। हाँ, हाँ। वो आज के युग के लोगों के लिए शिक्षाष्टकम लिखा गया है, 500 साल पहले लिखा गया है। सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग में नहीं लिखा था, 500 साल पहले ही लिखा है। तो अगर भगवान ने आज के युग के लिए लिखा है तो आज के युग में ही अप्लाई होगा, किसी और युग में तो अप्लाई होगा नहीं। ये हमें देखना है अप्लाई कैसे करना है। चाणक्य पंडित ने एक श्लोक लिखा है, सठे साठ्यम समाचरित। अगर कोई 60 व्यक्ति, 60 मतलब 60 को क्या बोलते हैं, धूर्त या बहुत पॉलिटिकल व्यक्ति है, खतरनाक व्यक्ति है, तो उसके साथ उसी के जैसा व्यवहार करना चाहिए। विनम्रता कभी भी ये नहीं बताता है कि हम लोगों के द्वारा अपने आप को एक्सप्लॉइट होने दें, वो विनम्रता नहीं कहलाता है। परंतु अंदर से विनम्र होना चाहिए, इंटरनल फीलिंग ऐसी होनी चाहिए कि हम एक्चुअली अगर अपने आप को आत्मा समझते हैं, हम अगर रियलाइज करते हैं तो अपने आप को फीलिंग आ जाती है। और एटलीस्ट भक्तों के समाज में तो विनम्रता का अनुभव करना चाहिए कि जो भक्त हैं, वैष्णव समाज है, उसमें तो सोचना चाहिए कि हम सबसे पतित हैं, हमसे कितने वरिष्ठ हैं वैष्णव लोग। क्योंकि जितना हम भगवान की कृपा दूसरे भक्तों के ऊपर देख पाते हैं, उतना ही कृपा हमें भगवान की मिलती है। क्योंकि वैष्णव समाज के सिद्धांत अलग चलते हैं, आध्यात्मिक संसार के हिसाब से चलते हैं, भौतिक संसार के हिसाब से नहीं चलते। वैष्णव समाज में अगर कोई सोचता है कि मैं सबसे ऊंचा भक्त हूं, मतलब वो सबसे ही नीचे वाला भक्त है। तो वैष्णव समाज में राधा रानी ये सोचती है कि संसार में मुझसे पतित भक्त कोई है ही नहीं। राधा रानी की यही फीलिंग होती है। अगर हमारा कोई व्यक्ति अगर एक माला चालू करता है तो राधा रानी कृष्ण से बोलते हैं, देखो बड़ौदा में उसने एक माला चालू की, मुझसे अच्छा भक्त है, आपको उसको गाइड करना चाहिए। ये राधा रानी का भाव है कि एक माला करने वाले भक्त को भी अपने से ऊपर मानती है, इसलिए राधा रानी सबसे ऊंची भक्त है। हम नहीं मानते एक माला करने वाले को अपने से ऊपर। हम तो तब तक नहीं मानते जब तक वो कृष्ण भक्ति में हमसे ज्यादा समय से नहीं हो। उसके बाद भी नहीं मानते, उसके बाद भी लगता है कि हो सकता है हम ज्यादा एडवांस कर गए हो, वो ज्यादा एडवांस नहीं किया। इसलिए हम राधा रानी के जैसे भक्त नहीं हैं, हम अभी भी नए भक्त हैं। ओके, और कोई प्रश्न है तो यहाँ पर एंड करते हैं।